हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 एज इट इज़ tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 एंड उसका स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इंटू करेंगे। न्यूमरेटर में 2/√3 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस, यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। न्यूमरेटर पार्ट हम ऐसे ही लिखेंगे अभी। एंड हम डिनोमिनेटर पार्ट में इन्हें ऐड करेंगे। उसके लिए हम पहले एलसीएम लेंगे। इसके अपोन में कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 मान लिया है। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 का 3 में डिवाइड, 3 बचेगा। 3 का 1 में इंटू, 3 प्लस 3 का 3 में डिवाइड, 1 का 1 में इंटू, 1। ओके, 2/√3 एज इट इज़ अपॉन 3 + 1 4, 4/3। अब हम डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमरेटर के साथ इंटू में लिखेंगे। ये इन्वर्स हो जाएगा, 4/3 का हो जाएगा 3/4। अब हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2√3। अब आप चाहें तो √3 को नहीं, अब आप चाहें तो 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। डिनोमिनेटर में 2√3। अब एक √3 से √3 कैंसिल। हमारा सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया है √3/2। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन में इन सब में से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 एंड sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। आप देख सकते हैं ऑप्शन में sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ रही है, और हमने जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करा था उसकी वैल्यू भी √3/2 है। हमारे आंसर है sin 60। हमारे लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 एंड इसका स्क्वायर, प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं। 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 0 एंड डिनोमिनेटर में 2। अगर आप ज़ीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ऑप्शन में हमें दिया है tan 90 डिग्री, 1 tan sin 45 डिग्री एंड 0। हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 0 आया है। डी ऑप्शन 0 है। डी ऑप्शन ही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = ठीक है। हमारा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी है sin 2a = 2 sin a, ये इक्वल कब होगी, जब हम a की वैल्यू क्या रखेंगे जब ये इक्वल होगी। ठीक है, हमें एंगल a फाइंड करना है यहाँ पर। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन से वैल्यू को वेरीफाई करवाएं इक्वेशन में। ठीक है, अब हम ऑप्शन से एक वैल्यू लेंगे एंड क्वेश्चन में वेरीफाई करवाएंगे। अगर ये इक्वल आ गए वही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर sin 2a लिखा है, तो ये पूरा एंगल है, 2 इंटू में नहीं है, एंगल के साथ इंटू में लिखा है साइन। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है 2 sin a। अब हम सबसे पहले ऑप्शन ए
0 डिग्री रखेंगे, देन हम ए की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे, देन साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल 2 साइन 0 डिग्री। यहाँ पर 2 इंटू 0 मतलब 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, देन यहाँ पर साइन 0 डिग्री मतलब 0 एंड RHS पार्ट में 2 इंटू 0 मतलब 0। देन आप देख सकते हैं हमारा LHS पार्ट RHS के इक्वल है कब, जब हमने A इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया है। देन 0 डिग्री रखने पर ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो रही है। देन हमारा आंसर है ऑप्शन A इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़ tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एंड इसका स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर पार्ट में इंटू कर देंगे, देने हो जाएगा 2/√3 एंड डिनोमिनेटर पार्ट में हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे, देन 1 एज इट इज़ माइनस एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर पार्ट में इन दोनों को माइनस करेंगे, देन न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज़ एंड अब हम इसे माइनस करेंगे, उसके पहले हम एलसीएम लेंगे। देन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए हम 1 मान लेंगे एंड 1 एंड 3 का एलसीएम होता है 3। हाँ ठीक है, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे देन 3 आएगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे देन 3 माइनस 3 का 3 में डिवाइड करेंगे देन 1 का 1 में इंटू देन 1। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन में 3 माइनस 1 होता है 2 अपॉन 3 एज इट इज़। देन अब हम डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमरेटर पार्ट के साथ इंटू में लिखेंगे, देन ये इन्वर्स हो जाएगा, जैसे 2/3 लिखा है देन ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ से आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा है 3/√3। अब आप चाहे तो 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 करने पे 3 आता है। ठीक है, अपॉन में √3, एक √3 से √3 कैंसिल, देन हमारा आंसर है √3। अब हमें चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3 है। ठीक है, जैसे cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। देन हमने जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करा था तो √3 आया था, देन ऑप्शन में tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ रही है। देन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है tan 60 डिग्री। देन अब हमने सारे क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, यही हमारे आंसर है।